इसको क्या पढ़ेंगे? फ दुर्गु का ट फुट, क दुर्गु का ट कुट, ल दुर्गु का ट लुट। हेलो बच्चों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेली एजुकेशन पे। आज हम लोग सीखने वाले हैं हिंदी। क्या सीखने वाले हैं? हिंदी। अगर आप हिंदी सीखना है तो अगर आप हिंदी सीखना चाहते हो तो आप भागिएगा मत। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम मात्र 10 से 12 मिनट का समय लेंगे और आपको एक ऐसा चीज सिखाने वाले हैं जो आपको जीवन में कभी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं इस प्रकार से आपको सिखाने वाला हूँ, इस प्रकार से सिखाऊंगा ताकि आप किसी की भी नाम हो या कोई भी शब्द हो जो बड़ी ऊ की मात्रा पर आधारित हो, आप उसको लिखने में कभी फंसोगे नहीं। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं स्लाइड की तरफ। देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लिखे हैं बड़ी ऊ की मात्रा। क्या लिखे हैं? बड़ी ऊ की मात्रा, है ना। कल हम इससे पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे छोटी ऊ की मात्रा। छोटी, इसको क्या पढ़ते हैं? छोटी ऊ, यानी इसको पढ़ते हैं हम लोग हर्षो। क्या पढ़ते हैं? हर्षो पढ़ते हैं। इसका जो मात्रा लिखा था तो बस हम लोग पढ़ते हैं ऐसे, मोड़ते ऐसे ऐसे नीचे से मोड़ते हैं। हाँ, इसके बाद हमको इसको क्या पढ़ते हैं? बड़ी ऊ की मात्रा, मतलब दुर्गऊ। इसको पढ़ते हैं हर्षऊ, इसको पढ़ते हैं दुर्गऊ। तो इसका जस्ट उल्टा होता है, ऐसे ऊपर से मोड़ देते हैं। तो आप जहां भी देखिएगा, जहां भी किसी शब्द के नीचे में अगर ये और ये लगाओ, अगर इस तरह का लगा हुआ देखिए आप तो समझ गए कि ये छोटी ऊ की मात्रा है या हर्षऊ की मात्रा है। अगर इस तरह का आप किसी शब्द के नीचे में लगा हुआ देखिएगा तो समझ जाइए ये बड़ी ऊ की मात्रा है। इसलिए आप जीवन में मत भूलिएगा कि बड़ी ऊ की मात्रा कैसे होता है, और मत पूछिएगा सर बड़ी ऊ की मात्रा लिखा कैसे जाता है। हमेशा याद रखिएगा किसी भी शब्द के नीचे में लगेगा तो ऐसे आगे से उल्टा हुआ रहेगा, और जब किसी शब्द के नीचे से वो उल्टा रहेगा पीछे से, तो समझ आइए हर्षों की मात्रा है। चलिए आपको हम हिंदी उच्चारण करना सिखाते हैं और उसके पढ़ने के लिए सही तरीका बताते हैं कि हम बड़ी ऊ की मात्रा देंगे तो उसको पढ़ेंगे कैसे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे को हम देखते हैं कि वह हिंदी तो पढ़ लेते हैं मगर उसका उच्चारण नहीं कर पाते ठीक से, मतलब उनका मात्रा जैसे उसको हिर्जा बोलते लगाने तो हिर्जा ठीक से नहीं लगा पाते हैं। इसलिए आज हम आपको इस प्रकार से बताने वाले हैं, इस प्रकार से मैं आपको सिखाने वाला हूँ ताकि आपको कभी भी जीवन में उच्चारण करने में, उसकी हिर्जा लगाने में आप कहीं भी आपको दिक्कत नहीं हो सकती है। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे कौन ये अक्षर है? ये कौन सी है? च, यानी च वर्ग के चौथा अक्षर। च, छ, ज, झ। ये कौन सा अक्षर है? चौथा अक्षर है। तो देखिए इसके नीचे में ये मात्रा लगा हुआ है। ये कौन सी है? मात्रा। और ये मात्रा किसका है? ये दुर्गऊ का मात्रा है, जिसको हम बोलते हैं बड़ी ऊ की मात्रा। क्या बोलते हैं? बड़ी ऊ की मात्रा बोलते हैं। तो इसको आपको पढ़ना कैसे है, कैसे उच्चारण, सही उच्चारण क्या है, बहुत है ना। कोई सही उच्चारण कर ही नहीं पाता, इसलिए हम आपको बता रहे हैं सही उच्चारण करने का तरीका क्या है। इसको पढ़ना देखिए बिल्कुल आसान तरीका से मैं बता रहा हूँ। इसको पढ़ना है आपको झ। क्या पढ़ना है? देखो च, छ, ज, झ। इसको क्या पढ़ेंगे? झ। क्या पढ़ना है? झ पढ़ना। क्या पढ़ना है? झ। नीचे में मात्रा लगा तो इसको पढ़ना झ दुर्गु का। क्या पढ़ना है? झ दुर्गु का। क्या पढ़ना है? झ दुर्गु का। झ दुर्गु का। ल झुल। क्या पढ़े? याद रखिए हम कैसे उच्चारण लेंगे, फिर से एक बार सीख लीजिए। झ दुर्गु का ल झुल। एक तो ऐसे सही तरीका हो उच्चारण करने का, और दूसरा बहुत ऐसे भी आप लग सकते झ दुर्गु का ल झुल, ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर झ दुर्गु का ल झुल या झ दुर्गु का ल झुल, जैसे उच्चारण करना है। मगर सही तरीका यही है झ दुर्गु का ल झुल। ये कौन अक्षर है? तो वर्ग के चौथा अक्षर। तो थ द ध कौन सा है? ध, यानी ध दुर्गु का ल धुल। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? ध दुर्गु का ल धुल, भ दुर्गु का ल भूल। कैसे पढ़ेंगे देख लीजिए, भ दुर्गु का ल भूल, फ दुर्गु का ल फूल। अगर आप लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और आप न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग इसी तरह से हमें कमेंट करते रहेगा और हमारे चैनल को ग्रो करते रहेगा तो हमारे अंदर जुनून बना रहेगा, और मैं आपको इससे भी और बेहतर चाहूंगा। हम जितना चाहेंगे आपको बेहतर से बेहतर बता सके। हम प्रयास तो जरूर कर रहे हैं कि आपको बेहतर से बेहतर समझा सके, ताकि आपको हिंदी में पढ़ने में कभी दिक्कत ना हो। चलिए पढ़ते आगे। इसको कैसे पढ़ना है? मो दुर्गु का ल मूल। कैसे पढ़े? देखिए बिल्कुल आसान है ना। म दुर्गु का
ल मूल, म दुर्गु का ल मूल। बताइए दिक्कत हो रहा है, समझ में आ रहा है पूरी तरह से? म दुर्गु का ल मूल। इसको कैसे पढ़ना है? फ दुर्गु का ट कैसे पढ़े, फिर से देख लीजिए। हम एक एक वर्ड पे, एक एक अक्षर पे आपको ध्यान देने वाले हैं, ताकि आप एक एक अक्षर का उच्चारण सही से कर पाइएगा, तो आपको हिंदी शुद्ध पढ़ना हो जाएगा, आपको हिंदी पढ़ने में दिक्कत नहीं हो सकती है। इसलिए हम एक एक अक्षर पे, एक एक मात्रा पे ध्यान दे रहे हैं कि उसको सही उच्चारण क्या है, सही उच्चारण कैसे किया जाता है। इसलिए आप भी उसी प्रकार से एक एक अक्षर पे ध्यान दे के उच्चारण कीजिएगा, है ना। अगर हमको लगता है कि अगर हमारे क्लास आप कर लेते हैं, अगर हर क्लास करते हैं, अंत तक देख लेते हैं, तो आप भी किसी बच्चे को इसी तरह से हिंदी सिखा सकते हैं, इसी तरह से उसको मतलब लिखवा सकते हैं, आप भी टीचर बन सकते हैं। इसलिए आपको भी इसी तरह से पहले ध्यान देखना होगा, है ना। पहले कुछ करने के लिए पहले कुछ गंवाना पड़ता है, इसलिए आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको समय तो देना ही पड़ेगा। जब तक आप समय नहीं दीजिएगा तब तक लाइफ में कुछ बन नहीं पाइएगा। जिस तरह से आप इस गर्मी में आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, है ना, मेहनत कर, उसी प्रकार से आप भी हमारे लिए, कुछ सीखने के लिए आप टाइम दे रहे हैं हमारे लिए, इसलिए कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता ही पड़ता है। इसलिए चलिए कुछ सीखने के लिए कुछ अपना नजर दौड़ाते हैं, और कुछ अपना समय, ये समय कोई बेकार समय नहीं है, आप कुछ सीख रहे हैं, है ना। चलिए पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे? फ दुर्गु का ट फुट, क दुर्गु का ट कुट, ल दुर्गु का ट लुट, ब दुर्गु का ट बुट, स दुर्गु का ट सुट, क आ क। देखिए यहाँ दो मात्रा है, यहाँ आ का भी मात्रा है, दुर्गु का भी मात्रा है। कैसे लगाएं? क आ क ल दुर्गु का कालू, क आ क ल दुर्गु का कालू, च आ क ल दुर्गु का चालू। कैसे पढ़ेंगे? चो आ क ल दुर्गु का चालू, लो आ क लो दुर्गु का लालू, लो आ क लो दुर्गु का लालू, भ आ क ल दुर्गु का भालू। कैसे पढ़ रहे हैं? इसी तरह से आपको भी उच्चारण करना है। भ आ क ल दुर्गु का भालू, तो आ क लो दुर्गु का, तो आ क ल दुर्गु का तालू, सो आ क ल दुर्गु का, सो आ क ल दुर्गु का सालू। कैसे पढ़े? सालू, म जो ब दुर्गु का तो मजबूत। कैसे पढ़ रहे हैं? म, एक मिनट, म जो ब दुर्गु का तो मजबूत। हम बताते इससे पहले भी आपको सिखाया, जब चार अक्षर हो तो दो दो शब्द पढ़ना है, कोई भी मात्रा हो, चार अक्षर आए हमेशा दो वर्ड में दो बार पढ़ना है ना। एक दो वर्ड को पहले, फिर दो वर्ड को बाद में। जैसे को, इसको क्या पढ़े हम? को रो तो दुर्गु का तो कर तुत। क्या पढ़े? कर तुत, को रो तो दुर्गु का तो कर तुत, सो हो तो दुर्गु का तो सहतुत। क्या पढ़ रहे हैं? सो हो तो दुर्गु का तो सहतुत। आप इसको ये ध्यान नहीं है तालम स पढ़ना है, वो कोई जरूरी नहीं है, आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो पता चलेगा सहतुत में कौन सा स होता है ना। जो कोई जरूरी नहीं तालम स बोलेंगे तब है ना, खाली स पढ़ेंगे। सो हो तो दुर्गु का तो सहतुत, रो आक। क्या पढ़े? रो आक जो राज, प दुर्गु का तो राजपुत। क्या पढ़े? राजपुत, म जो द दुर्गु का रो मजदूर। क्या पढ़े? म जो द दुर्गु का रो मजदूर, च दुर्गु का रो चुर, च दुर्गु का रो चुर चुर, भ, इसको क्या पढ़े? चुर चुर, भ रो प दुर्गु का रो भरपूर। क्या पढ़े? भरपूर, म जो ब दुर्गु का रो मजबूर, म जो ब दुर्गु का रो मजबूर, स दुर्गु का रो जो सूरज, स दुर्गु का रो जो सूरज, आ ल दुर्गु आलू। जब भी देखिए आ का आलू पूछेगा तो आ का मत पढ़िएगा, जब शुरू में आ की मात्रा हो तो उसको सिर्फ आ पढ़ते। क्या पढ़ते हैं? आ। तो क्या पढ़ेंगे? आ ल दुर्गु का आलू। क्या पढ़े हैं?
आलू। अब चलते हैं, चलिए एक बार सीख लिए कि कैसे हमें उच्चारण करना है, कैसे उसे हमें हिरजा लगा के बोलना है। तो एक बार फिर से हमको आपको रिवाइज कर देते, फास्ट में कराते हैं तो एक बार डायरेक्ट पढ़ेंगे। पढ़िए सब लोग मेरे साथ, सब लोग बोलिए, बोलिए सब लोग मेरे साथ, पढ़िए। ज दुर्गु का ल झूल, पढ़िए। ज दुर्गु का ल झूल, ध दुर्गु का ल धूल, भ दुर्गु का ल भूल। सबके मुंह से आवाज निकल रहा है, निकालिए सब मुंह से आवाज। भ दुर्गु का ल भूल, फ दुर्गु का ल फूल। हमें पता है आप लोग मुंह से आवाज नहीं निकाल रहे हैं, है ना, शर्माइए मत। आप भले ही मोबाइल के पीछे, यूट्यूब के पीछे आप हैं, हमें पता है कि आप लोग भी उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप लोग उच्चारण कीजिए, ला शर्माइए मत। अपने आसपास कोई अगर बैठा हो तो बगल में बैठ के आप सुनिए और उच्चारण कीजिए, है ना, ताकि आपका धक टूट सके, है ना। नहीं कहता जीभ को तोड़ना, जब तक आपको जीभ को तोड़ेंगे नहीं, जीभ तोड़ने का मतलब होता है जब तक आप बोल के नहीं पढ़िएगा तब तक आपको हिंदी शुद्ध नहीं होगा पढ़ने के लिए, इसलिए जीभ को तोड़ना पड़ता है। शुद्ध हिंदी आपको बोलना है, शुद्ध हिंदी आपको पढ़ना है, तभी तो आप बोल पाइएगा, इसलिए आप जीभ को तोड़िए, बोलने का प्रयास कीजिए। म दुर्गु का ल मूल, फ दुर्गु का ट फुट, क दुर्गु का ट कुट, ल दुर्गु का ट लुट, ब दुर्गु का ट बुट, स दुर्गु का ट सुट, को आ का ल दुर्गु का कालू, चो आ का ल दुर्गु का चालू, लो आ का ल दुर्गु लालू, भ आ का ल दुर्गु भालू, तो आ का ल दुर्गु तालू, सो आ का ल दुर्गु सालू, म जो बदरू का त मजबूत, क र तद्रु का त कर तुत, स ह तद्रु का त सह तुत, रो आ का जो राज पद्रु का त राजपूत, म जो मज दद्रु का र मजदूर, चद्रु का र चुर, चद्रु का र चुर चुर चुर, भ र पद्रु का र भरपूर, म जो बद्रु का र मजबूर, सद्रु का र जो सूरज, आ का ल दुर्ग आलू। देख लिया। अब हम पढ़ते हैं डायरेक्ट, क्या पढ़ते हैं हम लोग डायरेक्ट, हिरजा लगा पढ़ लिए। पढ़िए झूल, सब लोग बोलिए, झूल, धूल, भूल, फूल, मूल, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, मूल, फुट, कुट, लूट, बूट, सुट, कालू, चालू, लालू, भालू, तालू, सालू, मजबूत, करतूत, सहतूत, राजपूत, मजदूर, चुर-चुर, भरपूर, मजबूर, सूरज, आलू। ठीक है, देख लिया आप लोग हम किस प्रकार से छोटी ऊ की मात्रा को उच्चारण किए और उसको किस तरह से हम शुद्ध हिंदी पढ़े और आपको भी हम पढ़ने के लिए सिखाए हैं, है ना। तो आप लोग इसी तरह से बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। आपको हम बताएंगे 15 से लेकर 30 दिन के अंदर आपको हिंदी पूर्ण रूप से सिखा देंगे, आपको कभी लाइफ में हिंदी पढ़ने में दिक्कत नहीं हो सकती है, चाहे वह कोई भी मात्रा हो, चाहे वह री की मात्रा है, चाहे ए की मात्रा, चाहे हर्षों की, चाहे ई की मात्रा, आप हर शब्द को पढ़ पाइएगा। सिर्फ हमारे क्लास के साथ बने रहिएगा और आपको लग रहा है कि हमारे चैनल से लाभ मिल रहा है, हमारे चैनल से आप कुछ सीख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मैं अगली वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हम इसलिए चैनल को बोलते हैं सब्सक्राइब करके रखिए कि हम वीडियो डालते ही आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा, है ना। जब आपके पास पहुंचेगा तो आप जरूर इस क्लास को करिएगा और आपको उससे लाभ ही लाभ, आपसे हिंदी भी सीख जाइएगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं बड़ी ऊ की मात्रा पे एक छोटा सा कहानी पढ़ते हैं कि अगर बड़ी ऊ की मात्रा पे अगर छोटा कहानी हो, बहुत सारे बच्चे का होता है सर हम तो आप उच्चारण कर लेते हैं, हिरजा लगा लेते हैं, हिंदी थोड़ा मोड़ा अच्छा से भी पढ़ लेते हैं, मगर कहानी में जब जाते तो कहानी फंस जाते हैं पढ़ने के लिए। तो हम आपको साथ ही साथ हर एक मात्रा पे छोटा कहानी बताते हैं, हर एक मात्रा पे आप देख लीजिए पीछे के वीडियो पे, हर एक मात्रा पे हम एक छोटा कहानी जरूर पढ़ने के लिए बताए हैं। तो मैं जितना मात्रा होगा इसके बाद जो भी मात्रा आगे आता जाएगा सब पे हम छोटा छोटा कहानी लेकर आएंगे और सब पे आपको हम छोटा छोटा कहानी पढ़ने के लिए सिखाएंगे कि आपको कहानी कैसे पढ़ना है ना। तब ना अपने माँ बाप के सामने आप हिंदी पढ़िएगा तो लगेगा कि मेरा बेटा पढ़ रहा है ना। इसलिए आप हम एक छोटा सा कहानी आपको पढ़ने सिखाते हैं कि आपको कैसे बड़ी ऊ की मात्रा पे छोटा कहानी पढ़ना है। देखिए आप यहाँ देखिए, आप बोलेगा सर यहाँ भी हमें हिरजा लगा पढ़ना है, उच्चारण करके पढ़ना अच्छा है ना, वो कोई जरूरी नहीं है। आप यहाँ अब जब यहाँ आप उच्चारण करना सीख गए हैं, उसको हिरजा लगाना सीख गए हैं, सही से आप पढ़ भी लेते हैं, तो आप इसको डायरेक्ट पढ़ने का प्रयास कीजिए। जहाँ पे हम बताते जहाँ पे पूर्ण विराम हो वहीं पे जाके रुकिएगा, है ना।
इससे क्या होगा कि अगर आप जहाँ पे पूर्ण विराम आप पढ़ लेते पूरा एक शब्द में तो आपको धाक टूटेगा, आप सही सही हिंदी पढ़ पाइएगा। चलिए उच्चारण करते हैं। अब देखिए हिंदी कैसे पढ़ना है, बोलिए सब ग्राम। आशा उठ कैसे पढ़, हम देखिए हम वहां जाके नहीं रुक रहे, हम आपको सिखा रहे हैं, इसलिए हम तो अस्थिर अस्थिर आपको सिखा रहे हैं कैसे पढ़ना है। आशा उठ है ना, आशा उठ सूरज निकल आया, मतलब एक लड़की है आशा, क्या है ये बोल रहा है आशा उठ, आशा नाम की एक लड़की है। कहता है सूरज निकल आया, सूरज कब निकलता है, सुबह के टाइम में सूरज निकलता है। कहता है आशा उठ सूरज निकल आया, क्या निकल आया, सूरज निकल आया। मीनू, आप बोले सर इसका कैसे हमें उच्चारण करना है, अगर हिजा बोला है तो म दुर्गी का न दुर्गु का मीनू, म दुर्गी का न दुर्गु का मीनू। अगर इस तरह से आप कर लेते तो आपको नाम भी सीख जाएगा, है ना। तो बोलिए मीनू अब तू भी उठ, है ना। अब आशा की बहन है एक मीनू, उससे कहता तू भी उठ जा, सूरज निकल चुका है ना, तू भी उठ जा। समझ कहानी क्या है, फिर से बताते हैं। आशा उठ सूरज निकल आया, मीनू अब तू भी उठ जा। आशा नाम की लड़की है, वह कहता सूरज निकल चुका है उठ जा, मीनू को कहता है कि तू भी उठ जा। कहता है पूनम, क्या कहता है पूनम कूड़ा उठाकर, पूनम पूनम कूड़ा उठाकर कूड़ा घर तक जा, कहाँ तक जा, कूड़ा घर तक जा। आंसू, आंसू दूर तक घूमकर आ, आंसू दूर तक घूमकर आ। मीनू फूल ला क्या कहते हैं, मीनू फूल ला। चीनू भगवान की पूजा कर, फूल चढ़ा कपूर व धूप जला। आंसू दूध पी तथा पूरी खा, सूट पहनकर दुकान जा। ठीक है, आप देख लिया, एक बार फिर से आपको हम पढ़ना सिखाते हैं कैसे, फिर से एक बार पढ़ना है, एक दो बार तो 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिए हिंदी को पढ़ने के लिए, इसी तरह से आपको हिंदी पूरा आ जाएगा। लग रहा है, हमें लगता है कि अगर मेरा पिछले का सब आप क्लास किए होंगे तो आपको लगता होगा हिंदी बिल्कुल आसान है पढ़ने में, हिंदी पढ़ने में भारी है ये नहीं। चलो एक बार फिर से पढ़ा देते हैं आपको। आंसू उठ सूरज निकल आया, मीनू अब तू भी उठ। पूनम कूड़ा उठाकर कूड़ा घर तक जा। आंसू दूर तक घूमकर आ। मीनू फूल ला। चीनू भगवान की पूजा कर, फूल चढ़ा कपूर व धूप जला। आंसू दूध पी तथा पूरी खा, सूट पहनकर दुकान जा। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, है ना। हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और आपसे ज़्यादा नहीं, हम मात्र 10 से 12 मिनट का समय लिए हैं। अगर आप ये 10 से 12 मिनट तक आप समय दिए होंगे तो आप इतना देर में बोलिए कितना चीज़ आप सीख लिए, है ना। यहीं तक हम इस वीडियो को रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।